तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा पहला सवाल है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है। पूछा गया है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन सी है। पूछा गया है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन सी होती है। तो एमिनो अम्ल होती है। याद रखना दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण में जो इकाई होती है वह एमिनो अम्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो एमुंडसेन। याद रखना दोस्तों, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति की बात हो रही है। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो एमुंडसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे। भारत में 1857 के क्रांति के नेता कौन थे। तो नाना साहेब। याद रखना दोस्तों, भारत में 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय जो क्रांति के नेता कौन थे। तो नाना साहेब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा है। सॉरी, यहाँ पर होगा नदी मुख। तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हुगली। याद रखना, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है। तो ये हुगली नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है। पूछा गया है कि संघीय सरकार के खर्चे को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है। तो ये संसद को है। राइट आंसर होगा यहाँ पर संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में या केंद्र शासित प्रदेश में किस केंद्र, यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि केंद्र शासित प्रदेश किस उच्चतम न्यायालय में स्थित है या किस उच्चतम न्यायालय किस केंद्र शासित प्रदेश में था। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति कैसी होती है। सिलिकॉन के जो क्रिस्टल होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पिरामिडीय होती है। याद रखना दोस्तों, सिलिकॉन के क्रिस्टल की जो आकृति होती है वह पिरामिडीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, D2O किस रूप में प्रयुक्त होता है। पूछा गया है कि D2O जो होता है वह किस रूप में प्रयुक्त होता है। तो वो मंदक के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों मंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोपिक्रिन क्या है। पूछा गया है कि क्लोरोपिक्रिन क्या है। खाद है, औषधि है, रंग है, आश्रु गैस। तो याद रखना दोस्तों, क्लोरोपिक्रिन क्या है। तो एक गैस है और आश्रु गैस है। इस गैस के कारण आंखों में आंसू आता है। तो क्लोरोपिक्रिन क्या है। एक आश्रु गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेल्यूलोज का प्रकार क्या है। पूछा गया है कि सेल्यूलोज का प्रकार क्या है। तो प्राकृतिक बहुलक है। याद रखना दोस्तों, सेल्यूलोज क्या है। तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा पद्मा। याद रखना, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तानसेन का असली नाम क्या था। पूछा गया है कि तानसेन का असली नाम क्या था। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। याद रखना, तानसेन का असली नाम क्या था दोस्तों। रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखना दोस्तों, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम कर्णम मल्लेश्वरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, त्रिविम दृष्टि कहाँ पाई जाती है। पूछा गया है कि त्रिविमीय जो दृष्टि होती है वह कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना, त्रिविम दृष्टि जो होती है वह सांप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है। रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर पैमाने से या फिर रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। तो याद रखना, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना में शामिल पहली नाभिकीय पनडुब्बी कौन थी। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली नाभिकीय पनडुब्बी कौन थी। तो INS चक्र। याद रखना, INS जो चक्र है पनडुब्बी, वह भारतीय नौसेना में पहली नाभिकीय पनडुब्बी थी जिसका नाम INS चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोर्नेडो का संबंध किससे है। टोर्नेडो का संबंध किससे है। तो दोस्तों याद रखना, टोर्नेडो क्या है कि एक चक्रवात है। याद रखना, टोर्नेडो का जो संबंध क्या है कि एक चक्रवात होता है जिसका नाम टोर्नेडो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धान के लिए आवश्यक वर्षा कितनी होती है। धान के की खेती के लिए, याद रखना, धान की खेती के लिए आवश्यकतम या आवश्यक कितनी वर्षा होनी चाहिए। तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। याद रखना दोस्तों, धान की खेती के लिए आवश्यक वर्षा 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। पूछा गया है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों याद रखना, टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो भागीरथी नदी पर बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? पूछा गया है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर झील। दोस्तों याद रखना, सिंधु नदी का जो उद्गम है या सिंधु नदी कहाँ से उद्गम होती है, तो यह मानसरोवर झील से उद्गम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? दोस्तों याद रखना, एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार कौन था दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। याद रखना, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंडरी लोलक का जो आवर्तकाल है वो कितना होता है दोस्तों? तो ये 2 सेकंड होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? पंचायती राज से संबंधित संविधान कौन सा है? तो 73वां संविधान जो है, याद रखना दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालारगंज संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सालारगंज जो संग्रहालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर होगा दोस्तों हैदराबाद। सनी डेज के लेखक कौन है? पूछा गया है कि सनी डेज के लेखक कौन है? तो याद रखें दोस्तों, सनी डेज के जो लेखक है वह सुनील गावस्कर है। यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधों में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है? पूछा गया है कि पौधे में जल परिवहन किसके माध्यम से होता है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, पौधे में जल परिवहन जो होता है वह जाइलम के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव किसने किया था? मालवाड़ी व्यवस्था का जो प्रस्ताव है वह किसने किया था? तो एच मैकेंजी ने किया था। दोस्तों राइट आंसर होगा एच मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? पूछा गया है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? कैलोरी, वाट, न्यूटन या फिर जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। तो राइट आंसर होगा दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का मौलिक नाम क्या था? पूछा गया है कि महाभारत का मौलिक नाम क्या है दोस्तों? तो जय संहिता। याद रखना, जय संहिता महाभारत का मौलिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलित पर्वत के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं? वलित पर्वत के उदाहरण निम्न में से कौन है? तो आल्पस, रॉकीज और एंडीज। याद रखना दोस्तों, आल्पस, रॉकीज और एंडीज ये वलित पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था दोस्तों? तो गंगा वंश के शासक ने बनाया था। गंग वंश के शासक ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे। याद रखना, स्टील सिटी राउरकेला जो उद्योग है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह 28 फरवरी को। याद रखना, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बाग की स्थापना किसने की थी? पूछा गया है दोस्तों कि लाल बाग की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना दोस्तों, लाल बाग की जो स्थापना है वह हैदर अली और टीपू सुल्तान ने की थी। याद रखना, लाल बाग की जो स्थापना है दोस्तों वह हैदर अली और टीपू सुल्तान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, भारत में स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना है दोस्तों वह 1882 में हुई थी। राइट आंसर होगा यहाँ पर 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को अपने पद की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा। तो याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर अयोग्य हो जाता है? लोकसभा सदस्य कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर अयोग्य हो जाता है? तो 60 दिन अनुपस्थित होने पर अयोग्य हो जाता है कौन? लोकसभा सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जयपुर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर जो है, पिंक सिटी को जयपुर के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, जयपुर संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के झंडे में नीला रंग किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? ओलंपिक खेलों के झंडे में जो नीला रंग है वह किस महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों? तो वह यूरोप महाद्वीप को प्रतिनिधित्व करता है। याद रखना, ओलंपिक खेलों में झंडे का जो नीला रंग है वह यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
कोलेजन रेशा किस रंग का होता है? कोलेजन रेशा जो है वो किस रंग का होता है? तो वह सफेद रंग का होता है। याद रखना, कोलेजन रेशा है दोस्तों वह सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो एशिया महाद्वीप। याद रखना, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? वायुमंडलीय में वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 21% होता है दोस्तों। याद रखना, 21% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? पूछा गया है कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। तो याद रखना, जो घूमर है वह राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। याद रखना दोस्तों, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वह राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, अल्फ्रेड मार्शल, जॉन विगिन्स या फिर एडम स्मिथ। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? इजराइल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा नेसेट। याद रखना, इजराइल की जो पार्लियामेंट को क्या कहलाती है? नेसेट कहलाती है। यहाँ पर क्या होगा? नेसेट। याद रखना, इजराइल की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं? नेसेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो याद रखना, मंत्रिमंडल की बैठकों की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करते हैं। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री क्या करते हैं? मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 के समय प्रधानमंत्री कौन था? भारत में जब 1975 में आपातकाल की जब घोषणा हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी थे दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि ताजमहल किस नदी के किनारे है दोस्तों। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ताजमहल जो दोस्तों वो यमुना नदी के किनारे है। याद रखना, ताजमहल है किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो वह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों जनरल आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।